ठीक है, यानी कि अच्छा जो हम चीज़ें टेस्टिंग के थ्रू पता करवाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कलेक्ट कब हो रही है। मतलब हमें अगर कोई चीज़ है वो लेके हम लोगों ने टेस्ट करवा दिया है और टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि वाकई इसके अंदर भी वो कोई मवाद इस तरह का मौजूद था जो कि एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर हम उसे प्राइमरी कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं? क्योंकि कलेक्ट प्राइमरी बेसिस, कलेक्ट तो वो प्राइमरी बेसिस पे हुआ है, हाँ बिल्कुल, वो कलेक्ट प्राइमरी बेसिस पे हुआ है। बेशक उसमें आपको 3 दिन बाद कोई चीज़ पता चल रही है, लेकिन चूंकि वो कलेक्ट प्राइमरी बेसिस पे हुआ है, इस वजह से हम उसे ये कहेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने देखा हुआ है, इस वजह से मैं पूछ रहा था आपसे। ठीक है जी। अच्छा, आप हमने देखी है जी कि इन्वेस्टिगेशन किस किस तरह की हो सकती है, ज़रा हम कैटेगराइज करते हैं। फ्रॉड की हो सकती है, थेफ्ट की हो सकती है, जो मेजर कैटेगरीज हैं, आपके मर्डर की हो सकती है, रेप की हो सकती है, सेक्सुअल असॉल्ट की हो सकती है। रोड एक्सीडेंट भी नहीं हो जाते, जैसे वो लोग रोड एक्सीडेंट में मतलब ऐसा होता मर्डर है, किसी को कहते हैं कि इसे मार दो, हाँ हाँ, रोड एक्सीडेंट पेड जो होते हैं मर्डर्स। कौन वाले? सुपारी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहीं और बात ले गया था, मैं कहा तुझे कुछ 47-48 वाले तो नहीं कत्ल दसन लगे, वो फिर बहुत डीप है ना। टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन वो तो इस तरह का 24/7 चल रही होती है। वो तो हर अच्छा नहीं होती, क्यों नहीं होती मैडम? लास्ट मैंने कौन से 2 लिखवाए हैं? अच्छा, क्यों नहीं होती मैडम? ना होने की रीज़न भी तो होनी चाहिए ना सर। जो जिनके साथ ये होता है, मतलब वो खुद जो है ना, खुद है दुश्मनी, तो उसके लिए उन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। सर मेडिकल होता है, डॉक्टर मेडिकल और वो सारी चीज़ें एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, डीएनए लेके लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, जो 4 गवाह भी पेश करने पड़ते हैं, ऐसा भी एक उसूल है पाकिस्तान में। इस्लामिक मैडम वो पाकिस्तान में चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमारे लॉ में है, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। नहीं मैडम है, हुआ है, होता है। वैसे ऐसा नहीं। अच्छा आप सर इसमें ऐड कर दें, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, आप ऑथेंटिक हैं, मैम ऑथेंटिक है या आप ही ऑथेंटिक नहीं, और तो लॉ वाला बंदे। ये है कि अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई हो जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है या रेप केस होता है, तो वो डॉक्टर के पास जब मेडिकल होता है, मेडिकली और उसके अलावा भी डॉक्टर से सवाल जवाब पूछ रहा होता है, वो बड़ी अब यहाँ बयान नहीं कर सकते कि कैसे डिटेल में पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टिगेशन ही होते हैं मैडम। रेप केसेस और इस तरह के जितने एलिगेशंस होते हैं ना, आप अगर मूवीज़ को जहन में लाएं तो मूवीज़ के अंदर भी ये चीज़ वो एक बड़ी, क्योंकि सोसाइटी का अक्स होती हैं आर्ट की जितनी चीज़ें, उसमें भी ये कहा जाता है कि आपसे अदालत तक यहाँ से सवालात शुरू होने हैं और अदालत में कटहरे में खड़े होकर भी वो आपको बदचलन साबित कर रहे होंगे। तो सवालात तो मैडम जब भी क्राइम होना है तो वो हर जितनी पार्टीज़ अंदर इन्वॉल्व है ना, उनसे सवालात तो होने ही होते हैं। तो वो हम उसी चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा जो अभी आपने जो बातें कर दी हैं उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है, थोड़ा एक हमारा वो भी है, तो अदरवाइज़ तो उसकी फिर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। किसी ने अगर किताब में लिख दिया है या कोई यहाँ पर अगर खड़े होकर बता रहा है चीज़, एक और पॉइंट चलें, हम विन विन सिचुएशन निकाल लेते हैं। इस तरह के केसेस में एट टाइम्स या मोस्टली मैं कहूँगा कि कनेक्टेड और भी चीज़ें साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे आप रेप की बात कर रहे हैं, तो मैं इससे चले थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट की मतलब सुपरलेटिव डिग्री है रेप, मैं तो इस तरह ही कहूँगा उसे। तो वो हरासमेंट जो है वो भी प्रूव करनी हो तो उसमें भी पता नहीं कितनी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। ठीक है, और दूसरा ये इस तरह के कोई भी क्राइम ना सिंगल एक अकेला क्राइम नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई अटैच्ड क्राइम ज़रूर होंगे, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली उनमें आ जाती है। ये मैंने विन विन सिचुएशन निकाली है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार फिर भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी है। वो कहते हैं अगर ये बंदा ये कर सकता है ना, तो जैसे अमूमन एक चोर होता है तो वो कहते हैं अच्छा तू चोरी की है, वो अगर मान भी जाए ना तो वो कहते हैं अच्छा जी पिछले महीने हुई वो भी तू की थी और फलानी भी तू की थी, वो फिर काफ़ी चीज़ें उसके साथ। और ये इंटेरोगेशन का एक टूल है कि उसके ऊपर एक बंदा है, उसने 10,000 रुपया चोरी किया हो ना, तो उसे आगे कहते हो तूने 10 लाख रुपया चोरी कर लिया, वो कहता नहीं सर 10,000 की हो गया जी।
ये होता है कि आप फैक्ट्स को उसके अंदर अलाउड है, इंटेरोगेशन के टेक्निक्स के अंदर ये चीज़ अलाउड है कि आप फैक्ट्स को मसल सकते हैं। मिशन इम्पॉसिबल अगर आपने मूवी देखी हो, मुझे अब उसका कोई वो पार्ट शायद याद कोई नहीं है, तो उसमें बंदा पकड़ते हैं और उसको एक वो बेहोश हो जाता है। अब उसे उन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, कोई आर्सनल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो जब उसको होश आता है तो डॉक्टर शॉक्टर भी खड़े हैं, वो खुद भी खड़े हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारी, ये ले पकड़ अपनी रिपोर्ट देखता है, वो कहता है भाई कि तुझे तो ये इंजेक्शन देने इतनी डोज दे दी है, इतनी तुझे भी देने लगे हैं और तू हमारी हिरासत में है। और वो अपना खुफिया मिशन कर रहे होते हैं और उनको पता होता है, जो उस बंदे को पता है कि ये भाई अपनी स्टेट से पूछे बगैर मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब इंटेलिजेंस के बंदे हैं। वो कहता है हमने स्टेट को बता दिया, ये ले ये स्टेट का सर्टिफिकेट है और तेरा इतना डोज तुझे दे दिया, इतनी थोड़ी सी और देनी है, तू गया, हमारा तो काम हो गया, यस हमें तो तुम गए मिलने लगे हैं। वो कहता है चलो फिर इस तरह, तो मुझे बचाने तक नहीं आए, 8 दिन हो गए मुझे कोई बचाने ही नहीं आया, इसका मतलब है इसको नहीं आ रहे वो। तो सारा कुछ उनको बता देता है, तो वो साथ ही पे पर्दे पुर्दे साइड पे करते हैं। तो वो कहीं एक मैकेनिक के उधर बैठे हुए होते हैं और वो सारी बातें उससे पूछ लेते हैं उसी चक्कर में करके। वो कहते हैं तो ये कुछ भी नहीं किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। तो वो उसके अंदर तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम एक क्राइम से रिलेटेड बंदा हमने पकड़ा और हमें वो लग रहा है कि ये बंदा सस्पेक्ट और क्राइम्स का भी हो सकता है, तो फिर हम उससे सारी चीज़ें ही कर रहे होते हैं जी। अच्छा, इसमें 3-4 उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, उसमें देखिएगा डिटेल के अंदर डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक, ये चारों हैं जी, ये चारों चीज़ें बताई हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस देखिए, पास्ट के अंदर मैंने आपको स्टार्ट के किसी लेक्चर में बात की थी कि पास्ट के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, हम तो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि पोस्ट 9/11 ज़्यादा इन चीज़ों का काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करें तो ये स्टार्ट से ही चल रही थी, मतलब 1947 से ऑनवर्ड्स ही इन पे काम स्टार्ट हो गया था। हाँ, अपडेट होती गई, फिर वो मर्ज होती थी, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ कि कभी उन्होंने मर्ज हो जाना, कभी उसमें से नई शाखें, कोई नया डिवीज़न ऐड कर देना उसके नीचे, कभी कोई नई एक और। अब हमारी काफ़ी इस वक्त भी इंटेलिजेंस की, मुझे भी नहीं पूरी पता होनी, लेकिन इंटेलिजेंस की काफ़ी विंग्स इस वक्त काम कर रहे हैं। हाँ, और हमें मेरे ख्याल में 6 के भी नाम मुश्किल से आते हैं, है ना, इतने ही। वो मेरी तो भी वो ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने करवाना ही थी, तो मुझे तो जिधर जिधर से कॉल है, मुझे तो लगता था कि वो ऐसे भी लोग मेरे से पूछते रहे हैं भाईजान किधर दे हो। अब मैं क्या करता, मैं तो काम जवाब देना था। 1-2 बंदों को तो मैंने दिया, बाकियों को मैंने कहा भाई मुझे घर आके मिलो, अदरवाइज़ मैंने नहीं बताना। तो वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ मौजूद है। पास्ट के अंदर हमारी जो प्रैक्टिसेस थी वो बिल्कुल जनरल हुआ करती थी कि केस हो गया है, हमने उसके ऊपर करना है रिएक्ट, ठीक है। एक कोई क्राइम हो गया और हम रिएक्ट कर रहे हैं। बाद में वो चीज़ें इतनी, वो एक होता था ना चोरी हो गई और दैट्स इट, इतना बड़ा उसका नुकसान नहीं होता। फिर क्राइम जो थे वो इवॉल्व करते गए, जो क्रिमिनल्स थे उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मेथडोलॉजी इवॉल्व करती गई टाइम के साथ साथ। तो फिर इसी वजह से फिर ये इंटेलिजेंस जो है, ये चीज़ एक कह लें कि इन्वेस्टिगेशन वाली साइड से ये भी एवोल्यूशन है कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, जहाँ पे उनके वो स्लीपर सेल्स वाली हम बात सुन रहे होते हैं, वहाँ पे इनके भी होते हैं, जिन्हें हम मुखबर कह रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जहाँ उनके हैं वहाँ इनके भी हैं। जहाँ बहुत सारे वेपन्स हमें नहीं पता कि वो आप लोगों ने सुना होगा वो इंटरनेट का, यार वो कौन सा डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब, एक डीप वेब भी है ना। हाँ, 3 लेयर्स हैं, और जो हम इतना ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो कोई 3% है टोटल इंटरनेट का, जो हम जो सारा अपना आइज से देख रहे होते हैं, जो हमारी एक्सेस में है, सोच लें कितना है, ये 3% है। और फिर एक एरिया, एक लेयर जो है वो आ जाती है, जैसे आप कहेंगे फेसबुक वाला डाटा जो वो सेव कर रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंचता, तो वो एक निचली लेयर है। आपकी इंटेलिजेंस के पास कुछ डाटा है जो आप तक नहीं है, वो निचली लेयर है। फिर एक बिल्कुल सबसे नीचे की लेयर है, वो किसी को भी नहीं पता। और ये सारे आपको पता ना, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में वो नहीं वो क्या है, वो उसका नाम बिटकॉइन, वकार ज़का बड़ा लगा हुआ है उस पर। तो बिटकॉइन के भी 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि ये FATF वाला जो इशू है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ईजी है, ठीक है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कि आप लोगों को पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं हो रही, आप किसी और ही करेंसी में खेल रहे हैं, तो वो जब रुपी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो बिटकॉइन या चले क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल ले लेते हैं, बिटकॉइन तो मशहूर हो गया ना, उस नाम से लोग अब उसको जानते हैं, क्योंकि उसमें जितना राइज, डिजिटल ट्रैक्स होते हैं उसके, वो रिमूव नहीं कर सकते क्रिप्टोकरेंसी, वो इसीलिए उसको लीगल कराने की कोशिश कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका
मैडम जितना बिटकॉइन को वो जानता है ना, असल में इशू ये है कि मैं खुद, मेरी क्योंकि ये फील्ड रही है तो मैंने भी इसको बिल्कुल अर्ली पढ़ना शुरू कर दिया था। जितने बिटकॉइन को जितना वो जानता है ना, वो बहुत थोड़ा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह की करेंसीज के थ्रू जो है ना सारा का सारा काम हो रहा है। जो ब्लैक मनी सारी की सारी इस तरह की करेंसीज के थ्रू चल रही है। आपका क्या ख्याल है कि किसी ने किसी के ऊपर वो टेररिस्ट का अटैक कराना होता है तो वो बैगों में भर के पैसे, बैंकों के थ्रू तो दे नहीं सकते, तो वो बैगों में पैसे करेंसी लेकर जाते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में देखें, हाँ फिल्मों में होता है बिल्कुल। फिल्मों में तो मैम फिर वो उसको तो डिस्कस करने लगेंगे तो वो तो फिर उतनी ही बात बता रहे, थोड़ी बहुत टच करते ज़रूर हैं, हम एक नई बात बताते हैं लेकिन यूजुअली वही बातें होती हैं। हम देखते कहते हैं कि बैग में पैसे हैं और उसमें बॉम्ब होते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, वो तो मैडम खिलौनों में भी बॉम्ब डाल देते होते हैं। तो खैर बहरहाल ये जो इस तरह की करेंसीज है ना, यानी क्रिप्टो करेंसी भी उसके अंदर हम इन जनरल चले ले लेते हैं, उसी को टाइटल बना लेते हैं। तो उसके अंदर भी एक तो हमारा ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाली बात आ जाती है, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रैक नहीं हो रही होती। बिटकॉइन इस तरह की चीज़ है, वो तो बिल्कुल एक जनरल, वो कहता है कि इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय कि आप इसको पूरे को बैन करें, आपको इस तरह की चीज़ करें जो इसको रेगुलेट कर सके, और जो कि अच्छी चीज़ भी है। लेकिन वो अच्छा, इसका मुल्कों ने क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है? कुछ मुल्क हैं जिन्होंने इसको कह दिया ओके है, वो कहते हैं कि हम अपनी, क्योंकि फ्यूचर तो है, डिजिटल करेंसी फ्यूचर तो है, ठीक है ना, तो अदरवाइज पैसों से बैंकों तक क्यों आता काम, मतलब हार्ड करेंसी से, हार्ड कैश से बैंकों तक क्यों आता? वो भी डिजिटल की तरफ ही एक हम स्टेप फॉरवर्ड गए थे ना। तो उनका ये कहना है कि जो दूसरे मुल्क हैं, कई मुल्क, वो कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रहे, हम बिटकॉइन वगैरह को बैन कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की को क्रिप्टो करेंसी निकाल लेंगे जिसे हम खुद डायरेक्टली रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका एक उसके अंदर फोकस है। पाकिस्तान हार्ड कैश को नहीं कर सकता, इसके लिए माइनस वगैरह की जरूरत होती है वो सर बहुत कुछ। अच्छा वो एक और मेरे बीच में बात जहन में आई ना कि आप जो कह रही हैं कि वो वकार ज़कात ये बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया के अंदर ये तमाम चीज़ें वो जो पहले बैन हुआ था उनका, वो बड़े नोट वगैरह जो थे तो वो बैन हुए, तो फिर वो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी ना। उधर देखें क्या हालात हुए हैं, उधर जो खा रहे थे वो भी खा रहे हैं, क्योंकि वो इस करेंसी के अंदर खा ही नहीं थे रहे, उधर तो काम फिट चल रहा है, ठीक है। हमारे एजेंसीज़ के या इस तरह कुछ चीज़ों के बजट्स, जो मेरे मतलब कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो बताते हैं कि यार ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन हमारी ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंड्स इस तरह के दिए जाएंगे जो अपने रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी गलत काम के लिए, किसी छुपे हुए मकसद के लिए भी नहीं इस्तेमाल करने के, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन वो बजट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते। तो आपका क्या ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी आसान होगी रिकॉर्ड करना? ठीक है। तो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी इसी चक्कर में किए गए कि पहले आप होते थे रिएक्टिव, अब आप चलेंगे थोड़ा प्रोएक्टिव होके, कि जो चीज़ इन्होंने करनी है वो आप पहले से जान सको और आप उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा अपना मॉड जो है वो उसे थोड़ा बेहतर कर सको, इम्प्रूव कर सको। और ये चीज़ हमें सिर्फ वेपन्स के अंदर नहीं नज़र आती, हर किस्म की ट्रेनिंग में नज़र आती है, हर किस्म के विंग्स के अंदर नज़र आती है, पूरे नेटवर्क के अंदर नज़र आती है। क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, वैसे पॉपुलेशन वाइज तो बड़ा कंट्री है, लेकिन ओवरऑल हम बुरे कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हमारा शुमार होता है। तो इसके अंदर भी पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। इंटेलिजेंस के अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, खैर वो डाटाबेस के अंदर भी आ जाती है कि जो नेटवर्क ये बना रहे होते हैं, इनकी तमाम इदारों की आपस में एक कनेक्शन कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए और वो पुलिस वाला है, वो कहीं पे भी कोई चीज़, अगर जैसे वो CCTV चेक करना है तो वो अपना कार्ड दिखाएंगे, और किसी भी बैंक का जाके, किसी भी होटल का जाके वो CCTV चेक कर सकते हैं। तो उनका वो कनेक्शन है किस तरह से उन्होंने बना दिया हुआ है। अभी आपका FIA है तो उसे SCCP की तरफ से भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नादरा से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब ये आपके IDPs का जितना इशू था, IDPs कोई भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अटैक होने लगता है तो वो सबसे पहले ट्रैक करते हैं कि वो IDPs को भी उन्होंने कोई वो दिया है ना, शनाख्ती कोई नंबर अलॉट किए हैं, कार्ड कोई उनका बनता है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। तो फिर ये उनसे पूछते हैं कि भाई आप इस रिकॉर्ड में से वो नंबर हमें दो, तो क्या ये वही लोग हैं या ये कोई अननोन बंदा है? तो वो तमाम के तमाम का ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हाँ ग्लोबली भी होते हैं, बिल्कुल। पुलिस ग्लोबली हो सकती है तो इंटेलिजेंस क्यों नहीं होगी? इंटरपोल जो है, इंटरपोल के थ्रू आप वो कहते हैं ना कि वो इंटरनेशनल पुलिस,
ठीक है। तो इंटरपोल के थ्रू आपके ये इदारे, आम इदारे जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो इंटेलिजेंस क्यों कनेक्ट नहीं होगी, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती है।